हेलो स्टूडेंट्स। अब हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के लिए। एंड जैसे हमने ज़ीरो ऑर्डर में सारी थ्योरीज़ लिखी थी, थ्योरीज़ बिल्कुल वैसी की वैसी सेम एज्यूम की जाएंगी। आप अपने आप ही एक रिएक्शन कंसीडर करेंगे जिसमें जो रिएक्टेंट है वो चेंज होगा प्रोडक्ट में। बट ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये हमें पहले ही पता है, बिकॉज वी नो दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड थ्योरेटिकली। ये हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होगा और सारी वैल्यूज़ सेम रहेंगी। आर नॉट आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा। कभी भी अगर हम किसी चीज़ को इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, इसका मतलब टाइम हमेशा ज़ीरो मानते हैं। हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट भी लिख सकते हैं। सेम वे आप स्क्वायर ब्रैकेट में अगर आर लिख रहे हैं तो ये आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगा। और ये भी मेंशन करना है कि ये रिएक्टेंट के लिए, बिकॉज रेट लॉ की डेफिनेशन ही रिएक्टेंट के लिए है, तो इसे कभी भी आप प्रोडक्ट के लिए नहीं मानेंगे। और अगर कभी भी टाइम बोला जाएगा तो एनी टाइम टी। अगेन बाय डेफिनेशन हम लिखेंगे माइनस डी आर बाई डी टी डिफरेंशियल, क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेट ही लिखते हैं, इज इक्वल टू के। जनरलाइज्ड रेट लॉ में हमेशा क्या लिखते हैं, रेट इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर एन, वेयर एन इज ऑर्डर। एन ऑर्डर होता है, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर है तो एन इज रिप्लेस बाय वन, इसको हम वन से रिप्लेस कर देंगे। अब हम मैथमेटिकली क्या करेंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स को सेम साइड ले आएंगे। मींस डी आर बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर इक्वल टू के डी टी। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट रेट कांस्टेंट के बाहर हो जाएगा और माइनस वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस लॉग नेचुरल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर इक्वल टू के टी प्लस सी। यहाँ पे हमें याद रखना है सी इज़, जो सी होगा ये हमारा क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और आप इस इक्वेशन को फर्स्ट नंबर दे दीजिए अगर आप, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में डेरिवेशन आता है इसलिए हम डेरिवेशन पे फोकस कर रहे हैं, सो दैट हमें डेरिवेशन का भी नॉलेज हो। इसे बॉक्स में बंद कर रहे हैं, मीन्स ये इंपॉर्टेंट भी है। एंड गिव इट एज नंबर 1 सो दैट डेरिवेशन करने में हमारे लिए आसान भी हो। तो आप इसे लिख के ज़रूर देखिए अगर आप 12th में है तो। ट्राई टू राइट दिस इक्वेशन एटलीस्ट 2 और 3 टाइम्स, जब तक आप बिना देखे ना लिख पाएँ। अब हमें नेक्स्ट स्टेप है कि हमें सी का वैल्यू निकालना है। तो ऐसा मानते हैं कि जब रिएक्शन स्टार्ट हुई होगी तो जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होगी। तो सब्सटीट्यूट करेंगे अगर इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में, तो सब्सटीट्यूटिंग दीज वैल्यूज़ व्हाट वी गेट, वैल्यूज़ वी गेट माइनस लॉग आर इक्वल टू के इंटू ज़ीरो प्लस सी। अब व्हेन टी इक्वल टू ज़ीरो, जब टी हमारा ज़ीरो होगा तो उस केस में आर क्या हो जाएगा, आर नॉट। तो ये इंपॉर्टेंट है, आर को हम रिप्लेस कर देंगे आर नॉट से, मतलब आर नॉट लिखेंगे। तो सी का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, द वैल्यू ऑफ सी इज़ लॉग आर नॉट। अगेन टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2। अब आप सी की वैल्यू को अगर इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमें ईज़िली एक नई इक्वेशन मिल जाएगी, माइनस लॉग आर इक्वल टू के टी माइनस लॉग आर नॉट। अब हम क्या कर रहे हैं, लॉग आर नॉट को उधर ले जा रहे हैं। अब केमिस्ट्री खत्म, अब पूरा मैथ्स है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, के टी को इधर ले आएंगे। के टी को जब इधर ले आए तो ये क्या हो गया, लॉग आर नॉट माइनस लॉग आर। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग ए प्लस लॉग ए माइनस लॉग बी इज़ लॉग ए बाय बी। नाउ सॉरी यहाँ से हम रेट कांस्टेंट के भी निकाल सकते हैं। इट्स अप टू यू, आप इक्वेशन को कैसे लिखना चाह रहे हैं, टाइम की टर्म में लिखना चाह रहे हैं या कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में लिखना चाह रहे हैं, ये सब डिपेंड करेगा कि इट्स अप टू यू, ये सारे आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा।
नाउ तो लेट्स राइट इट एज के इक्वल टू 1/t log concentration of R naught by concentration of R. नेचुरल लॉग और लॉग टू द बेस ई में क्या डिफरेंस है? लॉग x इज़ 2.303 LOGX. यहाँ पे एक हम अपने आप एक सिंबल बना लेते हैं यूज़ करने के लिए, ऑलवेज़ खुद से ही है कि कभी भी अगर हम लॉग टू द बेस ई होगा तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे ln से. ये हमने खुद ही नोटेशन बनाया. और कभी भी अगर log टू द बेस 10 होगा तो हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे LOG से. तो अगर हम लिख रहे हैं log R या हमने लिख दिया log की फॉर्म में तो नेचुरल लॉग है. बट अगर हम यहाँ पे ln लिखा हुआ है इट मीन्स log टू द बेस ही. अब हम इसे log टू द बेस 10 में चेंज करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा t इज़ इक्वल टू 2.303 बाय k log R naught बाय R. तो I suggest you all learn this equation with all expressions. All expressions means we should know what is t here. इस इक्वेशन में t क्या है? तो हमने अभी तक नंबर 1 2 दिया है तो हम इस इक्वेशन को लिख देते हैं 3. t is टाइम रिक्वायर्ड फॉर अकरेंस ऑफ रिएक्शन, ये पता है हमें, और उसकी यूनिट भी पता होनी चाहिए. तो यूनिट ऑलवेज टाइम की क्या होगी? सेकेंड. तो रिएक्शन के होने के लिए यूनिट इज़ इन सेकेंड. हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ के. तो रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट बच्चों को याद रहता है, इसलिए हम स्पेसिफिक रिएक्शन रेट लिख रहे हैं ताकि ये भी याद रहे. और फर्स्ट ऑर्डर के लिए इसकी यूनिट होती है पर सेकेंड, क्योंकि पर सेकेंड है तो इट डिपेंड्स कि टाइम सेकंड में है तो ये पर सेकंड हो जाएगा, टाइम मिनट में है तो ये पर मिनट हो जाएगा. बट ज़्यादातर इफ़ नथिंग इज़ मेंशन तो वी विल टेक योर वैल्यू पर सेकंड. आर नॉट इज़ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और इसकी यूनिट होगी मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन है. देन आर इज़ योर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन. फाइनल कॉन्सेंट्रेशन मीन्स इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर. अगेन यूनिट विल बी सेम. तो बार बार हम बोलेंगे, जनरली यूनिट्स में प्रॉब्लम होता है तो यूनिट्स याद रखिए, सेकेंड, पर सेकेंड, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर. तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया डेरिवेशन का. प्लस दिस एक्सप्रेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज, ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम और कैसे लिख सकते हैं. तो जस्ट ये जो अभी हम रेड कलर से हाईलाइट करेंगे उसको देखिएगा, ये वाली इक्वेशन के टी इज़ इक्वल टू लॉग आर नॉट बाय आर. तो इस इक्वेशन को हम यहाँ लिख रहे हैं. तो एक और, बिकॉज एक और टर्म हमें पता होना चाहिए. तो वी गेट के टी इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग आर नॉट बाय आर. दिस इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज माइनस के टी इज़ इक्वल टू लॉग आर बाय आर नॉट. ये समझ आया कैसे? मैंने ये ऊपर नीचे कर दिया, आर नॉट को नीचे कर दिया, आर को ऊपर कर दिया. तो लॉग 1 ए बाय बी इज़ माइनस बी बाय ए. लॉग का प्रॉपर्टी होता है, माइनस साइन हमने यहाँ आगे लगा दिया. अब ई रेज टू पावर माइनस के टी इज़ इक्वल टू ई रेज टू पावर नेचुरल लॉग मीन्स लॉग टू द बेस ई आर बाय आर नॉट. ये क्या हो जाएगा हमारा? ई और नेचुरल लॉग कैंसिल हो जाते हैं. तो फाइनली वी गेट R इज़ इक्वल टू आर नॉट ई रेज टू पावर माइनस के टी. अगेन हम इसे बॉक्स में बंद करने वाले. बॉक्स में बंद करने का मतलब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो लेट्स गिव इट अ नंबर. ये 3 था तो इसको दे देते हैं नंबर 4. तो जस्ट लर्न दिस नंबर, ये आपको याद रखना है. तो ये दोनों इक्वेशन है क्योंकि कभी क्वेश्चन किसी से इजीली हो जाता है, कभी किसी चीज़ से इजीली हो जाता है. अब नाउ लेट्स कंटिन्यू अनदर टॉपिक विद इट, हाफ लाइफ. तो अगर हम हाफ लाइफ कंटिन्यू कर दें, हाफ लाइफ की डेफिनेशन हम इनिशियली पढ़ चुके हैं ज़ीरो ऑर्डर में, तो दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. सिंपली बस हम इतना याद रख लेते हैं, हाफ लाइफ होता है कितना टाइम चाहिए किसी रिएक्शन को हाफ होने में. तो इसका बस ये मतलब होता है कि जब भी हम टाइम को हाफ लाइफ मानते हैं तो जो कॉन्सेंट्रेशन फाइनल होती है वो इनिशियल की हाफ हो जाती है. तो इस वैल्यू को अगर हम
सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करेंगे अगर इस वैल्यू को हम इक्वेशन 4 में, तो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 4 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, वी गेट r इज इक्वल टू आर नॉट। अब ये जो इक्वेशन है r इक्वल टू आर नॉट ई रेज टू पावर माइनस के टी, यहाँ पे r जो है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इट इज़ आर नॉट बाई टू, इट इज़ आर नॉट, इट इज़ ई रेज टू पावर माइनस के टी हाफ। तो यू कैन से, यहाँ से हम ये कह सकते हैं ई रेज टू पावर के टी हाफ इक्वल टू 2। एक तो हम इसे बॉक्स में बंद कर देते हैं। सेकंड केस है, अगर हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 3 में, तो लेट्स ट्राई इट। तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग टी हाफ, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग value of t as t half and r as r naught by 2 in equation 3 we get। अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इक्वेशन 3 क्या है हमारा, t इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग आर नॉट बाय आर। तो जैसे ही हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी गेट t इक्वल टू टी हाफ 2.303 by k log r naught by r will be r naught by 2, it will be cancel और 2 ऊपर आ जाएगा, तो we get 2.303 by k log 2। वैसे हम आपको सजेस्ट करेंगे कि ये भी याद रखिए क्योंकि कैलकुलेशन में हेल्प करता है। नाउ log 2 का वैल्यू हमें पता है, log 2 इज़ 0.3010 या अप्रॉक्सीमेटली आप 0.3 भी कंसीडर कर सकते हैं। तो 2.303 इंटू लॉग 2 भी याद रखिए या 0.3010 भी याद रखिए, इट इज़ इक्वल टू 0.693 बाय के। तो हम आपको क्या क्या याद रखने के लिए बोलेंगे, देखिए दिस इक्वेशन इज़ करेक्ट। एक तो हमारा इसे बॉक्स में बंद कर देते हैं, तो ये भी इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। उसके बाद ये जो ग्रीन मार्कर में लिखा है ये भी करेक्ट है। फिर उसके बाद अगर इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख दें, टी हाफ इज़ नेचुरल लॉग 2 बाय के, तो ये भी करेक्ट है। बिकॉज ये हम इसलिए बोल रहे हैं आपको याद करने के लिए, बिकॉज वी नेवर नो कैलकुलेशन कैसे आने वाला है एग्जाम में, इसलिए सारी चीज़ें याद रखेंगे आप। वैसे तो हाफ इक्वल टू 0.693 बाय के याद रखेंगे तो क्वेश्चन हो जाना है, बट वी नेवर नो, इसलिए हम आपको बोलेंगे ये चीज़ें लर्न रखें। अब सीधा फार्मूले को देख के समझ आ रहा है, हाफ लाइफ के फार्मूले में कहीं भी कंसंट्रेशन टर्म नहीं है। तो यहाँ से हम ये स्टेटमेंट लिख लेते हैं, एस फॉर स्टेटमेंट, हाफ लाइफ ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ओ सॉरी हम फर्स्ट ऑर्डर पढ़ रहे हैं ना, तो हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी में भी, बोर्ड्स में भी आने लगे, तो इसलिए उसमें भी हमें ध्यान रखनी है चीज़ें। शॉर्ट क्वेश्चंस का वेटेज बढ़ जाता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का भी। तो हाफ लाइफ ये मेंस और नीट में तो इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव पूछा भी जाता है, इसमें भी बोर्ड्स के लिए भी याद रखिए इसे। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ये इंडिपेंडेंट है किससे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से। कुछ स्टूडेंट्स, कई बार मैं ऐसे लिखता हूँ तो पूछ लेते हैं सर व्हाट इज़ दिस, तो उसको अलग से लिख देते हैं, इट इज़ अ स्टेटमेंट, ये इसका कोई पार्ट नहीं है। अब आई गेस थोड़ा सा शायद बायो वाले स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आए, बट मैथमेटिकल तो बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, मेंस के बच्चों को। कि अगर हम ग्राफ बोल रहे हैं आपसे कि आप ग्राफ प्लॉट करिए हाफ लाइफ का विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन, तो दैट इज़ वेरी इजी कि हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो एवरी टाइम वी गेट अ स्ट्रेट लाइन, हमें क्या मिलने वाला है, स्ट्रेट लाइन मिलने वाला। नाउ तो ये हमारा कंसंट्रेशन, हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन का ग्राफ है। इन द सेम वे अगर ये जो हम इक्वेशन लिख रहे हैं, तो अगर हम इक्वेशन कंसंट्रेशन टाइम फर्स्ट ऑर्डर का लिखते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर को कोशिश करते हैं ड्रॉ करने का। तो अनदर कर्व, तो वी हैव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हेयर, और इसका ग्राफ हमने टाइम के साथ ड्रॉ किया। तो देखते हैं ज़रा कॉन्सेंट्रेशन टाइम के लिए हमारे पास क्या इक्वेशन है। तो वी हैव इक्वेशन r इज इक्वल टू आर नॉट ई रेज पावर माइनस के टी, मीन्स एक्सपोनेंशियल कर्व विद अ नेगेटिव स्लोप।
तो एक्सपोनेंशियल कर्व विद अ नेगेटिव स्लोप, तो ज़्यादा चांसेस है कि कर्व कुछ इस तरीके का आएगा। थोड़ा सा कोशिश करते हैं इधर से, फिर इसको यहाँ से भी ऐसे ले जाते हैं। एक और फिर कर्व पूछ लेते हैं कि सपोज़ अब अगर कर्व हम ड्रॉ करते हैं लॉग की फॉर्म में, बिकॉज सारे वेरिएशंस पॉसिबल है। तो अगर हमसे बोल रहे हैं लेट्स ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ लॉग आर वर्सेस टाइम, लॉग आर वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा आएगा। तो लॉग का ग्राफ देख लेते हैं। लॉग की फॉर्म में इक्वेशन का है ये रही, टी इज़ इक्वल टू दिस लॉग आर नॉट बाय आर, इससे तो नहीं होगा। डेरिवेशन में थोड़ा और ऊपर चलते हैं। ये लग रहा है कि ये हमारे काम का है। देखिए के टी इज़ इक्वल टू लॉग आर नॉट माइनस लॉग आर, ये थोड़ा सा हमें हेल्प कर रहा है। अब ग्राफ लॉग आर है तो लॉग आर को तो दूसरी तरफ लिखना पड़ेगा, तो इस इक्वेशन को इंटरचेंज करते हैं यहाँ पे। तो लेट्स राइट दिस इक्वेशन। अब हमें ये इक्वेशन याद है कि योर के टी इज़ इक्वल टू लॉग, अच्छा नेचुरल लॉग है, लॉग टू द बेस ही है, तो लॉग आर माइनस आर नॉट माइनस लॉग आर। तो इस ग्राफ को हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग आर इज़ इक्वल टू माइनस के टी प्लस लॉग आर नॉट। यहाँ से समझ आ रहा है अगर हम इसे कंपेयर कर रहे हैं इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, कि इट इज़ अ ग्राफ विद नेगेटिव स्लोप। ये ग्राफ होगा जिसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा, और जो इंटरसेप्ट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा आर नॉट, लॉग ऑफ आर नॉट को अलग कलर से ही लिख देते हैं, लॉग आर नॉट। और जो स्लोप होगा दो तरीके हैं लिखने का, माइनस स्लोप इक्वल टू के, और यू कैन से स्लोप इक्वल टू माइनस के। इट्स अप टू यू, जो भी आपको ज़्यादा करेक्ट लग रहा है, बोथ इज़ अप्रोप्रिएट। अब अगर यहाँ नेचुरल लॉग की जगह लॉग टू एल ओ जी आ जाता तो स्लोप हो जाता k बाय 2.303। ये आप ध्यान रखिए कि अगर मान लो इसी क्वेश्चन में इफ़ लॉग इज़ रिप्लेस्ड बाय, आप खुद सोचिए कि अगर log टू द बेस 10 मतलब LOG का ग्राफ वर्सेस टाइम होता, तो थिंक ओवर इट, क्या आप पता कर पा रहे हो कि स्लोप की वैल्यू होती माइनस k बाय 2.303। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे।